And if after 3 years, what will happen? Like if I have to replace the battery? Yeah, currently the replacement cost as in our website is 66,000. 66,000 Yeah. only for the battery. Only right? for the battery. अगर सिर्फ एक फुल फेस हेलमेट को मैं ट्राई करूँ इसमें डालने का, नहीं लॉक नहीं हो रहा है आराम से। हे गाइस, वेलकम बैक टू टूरिस्ट मोटो। तो बैंगलोर में ना, अगर आप लोग बैंगलोर से हो तो आप लोगों को पता होगा कि बैंगलोर में ट्रैफिक कितना रहता है। तो मैं कुछ दिन से, अभी हुआ क्या है कि सारे ऑफिस जो है ना ओपन हो रहे हैं, तो कुछ दिन से मैं ट्राई कर रहा था कार से जाने का। तो मैं कार से जा रहा हूँ तो इशू क्या हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जाने में ऑफिस। 1.5 घंटा जाने में लगता है और ऑलमोस्ट 1.5 घंटा मतलब आने में लगता है अगर मैं पीक आवर ट्रैफिक में आना जाना करूँ तो ये फिजिबल नहीं है, क्योंकि आप 3 घंटा ट्रैफिक में तो नहीं दे सकते हो। तो बैंगलोर के लिए बेस्ट ऑप्शन हमेशा होता है ना कि होता है बाइक, और स्पेशली स्कूटी। बाइक तो चलो ठीक है, अच्छा है, स्कूटी ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। तो मेरे पास बाइक है, आप लोगों को शायद पता भी होगा अगर आप लोग मेरा रेगुलर ब्लॉग देखते हो तो मेरे पास बाइक जो है VStorm 650। अगेन वो बहुत भारी बाइक है, तो उसको मैं सिर्फ हाईवे पे ही प्रेफर करता हूँ चलाना, सिटी में नहीं। सिटी में कभी कभी ले जाता हूँ तो चलता है, लेकिन हमेशा नहीं। इसलिए जो है मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक गाड़ी होना चाहिए, एक स्कूटी होना चाहिए। कहीं जाना हुआ मेरे को, वाइफ को, या किसी को भी जाना हुआ तो आसान हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं, एक बाइक है माइंड में। देखो बात हूँ, मैं अब टारगेट कर रहा हूँ कि थोड़ा इलेक्ट्रिक गाड़ी को भी देखा जाए, क्योंकि अभी ज़्यादा कितना कॉस्ट इफेक्टिव है ये तो एक अलग डिस्कशन है। वेदर पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि नहीं, दैट इटसेल्फ इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो मतलब लेकिन फिर भी एक इलेक्ट्रिक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मैंने एथर चलाया हुआ है। बाय द वे मैंने 2 बार पहले भी एथर बुक किया है, कैंसिल किया है, कोविड आ गया था इसलिए। तो एथर मैं बहुत पहले ले लिया होता, 2019 में ही ले लिया होता मैं। तो अब मैं तीसरी बार एथर बुक करने जा रहा हूँ, और एथर मैं बुक करूँगा। अभी देखो, 2 इलेक्ट्रिक में 2 ही 3 ऑप्शन अच्छा है। एक अभी सिंपल वन आने वाली है, अब कोई रिव्यू नहीं है उसका। एथर ऑलरेडी प्रूव्ड है मार्केट में कि अच्छा चल रहा है, और एक ओला S1 Pro है। तो ओला S1 Pro और एथर में 2 ऑप्शन है मेरे पास। तो मैं टारगेट कर रहा हूँ कि ओला S1, वैसे मैंने ओला S1 Pro का बुकिंग मतलब टेस्ट ड्राइव मैंने बुक किया था ओला के ऐप से। नहीं आया, ना कॉल आया ना कुछ आया, मेरे को कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो पहले से उनका रिव्यू बहुत ही ख़राब है, गाड़ी में आग लगती है, कुछ होता है, और प्लस रिवर्स में अपने आप जाता है, बहुत लोगों को एक्सीडेंट भी हुआ है। तो वही मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि शायद मैं जाके एथर अभी चलाने जा रहा हूँ, पसंद आ गया तो बुक ही कर दूंगा उसको, क्योंकि मेरे को अभी लेना है। अगर स्कूटी ले रहा हूँ तो मैं इलेक्ट्रिक ही लूँगा। तो 1,63,000 का ऑन रोड आता है एथर, तो काफ़ी महंगा है अगर कॉस्ट इफेक्टिव देखें तो। लेकिन पिकअप पावर और स्मूथनेस के मामले में तो मतलब नो डाउट कि बहुत ही रिफाइंड बाइक है वो। बस यही हालत है बैंगलोर का, हमेशा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंसा रहते हैं हम। ये जो मेरा रोड है, मतलब इसको निकलने में ही आधा घंटा लग जाता है। अब बगल में देख लो, एक और इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई है। तो मिनिमम हम लोग 15-20 मिनट से फंसे हुए हैं इस ट्रैफिक में। और जबकि हम लोग कितना किलोमीटर कवर किए, हार्डली 2-2.5 किलोमीटर कवर किए होंगे मेरे घर से। तो आज के दिन कैमरामैन है ये अभिनंदन इडगे। बताइए, यही हालत है, यही इशू है मेन बैंगलोर का सबसे बड़ा। जैसे बैंगलोर ओपन कर रहा है ना, बाकी ऑफिस सब लोगों को बुला रहा है, ट्रैफिक बढ़ता ही जा रहा है।
wanted to understand like how long the warranty is going to cover. 3 years. 3 years. 3 years, 30,000 kilometers is the standard warranty for scooter. And for battery, 3 years, no kilometer restrictions. 3 years. Or 3 years without any kilometer restrictions. Only, but is covered only for 3 years. 3 years. And if after 3 years, what will happen? Like if I have to replace the battery? Yeah. Currently, the replacement cost, as in our website, is 66,000. 66,000 Yeah. only for the battery. Only right? for the battery. After 3 years, it won't be the same. But battery's lifetime is not 3 years. It's calculated in. And what like assume my in 1 year or one and a half or Yeah. something, my battery percentage will come down to 80% or something like that. Yeah. Then what will happen in this case? If there is any manufacturing defect in battery, No, I'm not talking manufacturing Yeah. defect. I'm- Like, when I got the vehicle, it was Yeah. 100% battery. yeah, understood. After 1 year, it reduced Yeah. because capacity increased. Yeah. It reduced I'm after telling time. you. Yeah. If there, we'll check the battery. If it's happened because of any manufacturing defect, we'll replace the battery for free. If it's not because of like manufacturing defect, then Sir, coming down to 80% in a single year can be a manufacturing defect. So okay. we'll Because replace the anyway, battery. I'm not going to do any alteration If on it that. comes Right? beyond, if it comes less than 70%, we'll replace the battery for free. But if it comes down if it comes down to 80% in one single year, we'll check the battery first. If there is anything wrong in it, we'll replace the battery for free. Okay. Yeah. Because these two question only like was there Yeah. because the cost of the battery that matters a lot. Yeah, understood. The range for 450X is 105 in economy. Claimed range is 140. Like certificate range is 140. Yeah, right. But what we can get on road is 10. 105. 105. Okay, but like true range range is is what 105. customer is telling. True range is 105. We So what have it exactly- in writing in our. What shows in the console? You will be able to achieve. I will be able to achieve that. ठीक है, टेस्टिंग और जो बाकी सब करना है वो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है 105 बता रहे हैं इको मोड पे, Eco. राइट? हाँ, बट लाइक probably you will not ride in eco mode. Most probably you are going to ride in. Yeah. What's the next mode after that? Right. Right. 85 kilometer. That is 85 kilometer. Yeah. Sport mode 75. And what about this installation and all? Charging installation? Installation if we are doing is it's also chargeable. How much? 2,500 actually. Like 2,000 1,800 plus GST. 5 meters of Installation? wire plus chargeable plus installation. So I have the socket. Yeah. If you have to come with that home charging grid, Yeah. so that is also chargeable. It's not. If you already have a socket. I have a socket. If you already have a socket, you just have to wire mount it and plug it in. It's Nothing. nothing complicated. So you don't have to create an installation. So my electrician, my apartment electrician should able to do Yeah. that. तो यही सब क्वेश्चन था मेरे पास, मैं सोचा कि एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। अभी पेमेंट करना है तो उसके बाद लेने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी टेस्ट ड्राइव लेके देखते हैं। So once you put it on So charge, difference between these two, what exactly is the difference? I'm not able to understand. it's just the design difference. This is designed to keep at one place and use. Huh. This is multi-purpose. You can use it in one place and you can But carry both- it around also. both are actually- having same charging time. 5 hour 40 minutes। 5 hours, 4 minutes. तो ये और ये दोनों 5 और 40 मिनट्स टाइम लेता है फुल चार्ज करने के लिए 0 से 100 में। बस यही है फ़र्क इसमें कि आप इसको वॉल में माउंट कर सकते हो और वॉल में माउंट करके छोड़ सकते हो। इसमें वो इशू नहीं है, इसको आप वॉल में लगा सकते हो, चाहो तो आप कहीं कैरी कर रहे हो, कहीं पावर खत्म हो गया तो वहाँ पे यूज़ हो सकता है। बट दिस इज लाइक दिस विल ईट अप लॉट ऑफ स्पेस इन द बूट, राइट? It's not like you are every time carrying this, right? No, most of the time, like if you are keeping it, will keep it in the Yeah, it will. Can I keep a helmet and this together? Yeah, you can squeeze it inside the helmet and keep Can it. you see that? हाँ, तो इसको अभी मैं दिस इज़ माई फुल फेस हेलमेट, इसको मैं ट्राई कर रहा था कि ये चार्जर और फुल फेस हेलमेट के साथ जा सकता है कि नहीं, तो मैं देख रहा हूँ कि नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर सिर्फ एक फुल फेस हेलमेट को मैं ट्राई करूँ इसमें डालने का, नहीं, लॉक नहीं हो रहा है। Lock. नहीं, इट विल एक्चुअली स्क्रैच द Oh, you are having the. ठीक है, आई विल जस्ट ट्राई टू डू, आई विल जस्ट रिमूव दिस। remove it. इसको निकाल के देखता हूँ कभी जाता है कि नहीं है। Keep it.
going. It will not. It's not going. We are having, this is an XL helmet, right? This is not XL helmet. This is the normal helmet only, medium size. Yeah. But I'm not sure, guys. Can you just get some full face helmet? Yeah, I can show you. So this is some small full face helmet actually. थोड़ा छोटा है उससे. तो ये जा रहा है. इसके साथ उसको this two things will not go. I think. Correct. तो इसको boot space बचाना है तो better है कि don't buy this. Not like every time you are carrying it with the helmet. Helmet will be, you will be wearing it and you will be keeping it in the boot. So when you're wearing the helmet and you're keeping it in the boot, it's fine. Another option is you can have some lock. Yeah, if you want, you can have it. ठीक है. But So when you're when traveling with the charger, but if I'm paying now, so I need to select which kind of charger I want. Yeah, exactly. So what if all of my family members is using the app, using the Ether? You can use it. So you can use it with the same credentials. You will be having an email ID and password, right? So you can share the email ID and password with the another family member. So don't you feel there should be an option to add family members? Sir, you can use Like it with how the, Netflix and you can use it with the same credentials. Netflix also you use it with the same credentials, email ID and password. correct. So you can use it. But we can add the family members. Currently we don't have that. We don't have option. profiles. We don't have profiles. Only one profile. You can share So it. they can share the same profile. Yes, share So the same. every member has to install the app and they have to log in Yeah. using my credential only. Yeah. ठीक है, got it. लेकिन I think Bangalore में इसका like how many places this grid is there? 20. 22. You can search in Google Maps Aether Grid and it will show you where and all. In Google Map also. Google Maps also. Okay, तो मतलब अगर बैंगलोर में अगर ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है. Yeah. I don't have to get this. 800 to 1,500 rupees approx. लेकिन like there is hardly any part, no, like why service cost is so high? Service cost is not so high because it happens only once in every 5,000 kilometer. It's not like 500 kilometers you have to do one service or 1,500 you have to do. I think other There is price as no- well 2-3,000. There is no like periodic maintenance. Only kilometer based maintenance. Okay. At every 5,000 kilometer regular checkup plus any replacement, brake parts, brake fluids or anything. So based on that only. Based on that, I am telling that range. But like for minimum, what exactly they do in the service? I'm not talking of first service, maybe Yeah. second, third service. What they do actually? So every 5,000 kilometer regular checkup will be done, and any replacement like brake parts, brake fluids, or suspension maintenance, anything, or any bearing changes in motor, they will do. And which all places service centers are there? Service centers currently in 3 places in Bangalore: Peenya, JP Nagar, Electronic City, JP Nagar, Peenya. Peenya. JP Nagar also is there. Yeah. And do you have facility like pick and drop? Pick and drop is there, and it is charger. So depends on the distance, they will charge you. Okay. There was some plan as well, right? Yeah. If you are taking a service subscription plan, then pick and drop comes in that. What is that plan cost? So plan cost for year 3,500. So for quarterly, we Year have- 3,500. Yeah, if it is a full So plan, I don't have to pay any service cost and all. service cost. So it will cover your regular maintenance, any consumables like regular consumables like brake parts or brake fluids, any regular maintenance changes, and your doorstep pickup and drop, any And service cost as well. service cost, anywhere labor charges. So anywhere if you Acha, are in labor Bangalore, near like in 30 kilometer radius of the service center, you will get a free roadside assistance also. If charging, if it's completely discharged, then also. They will come and pick your vehicle, charge it at our experience. तो बेसिकली मतलब वही मतलब जितना मेरा डाउट था मोस्टली मेरे को रेंज आप सिटी में चलाओ मेरे को सिटी में चलाना है सिटी में कितना चलाऊंगा मैक्सिमम पकड़ लो एक दिन में मेरा होगा 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है और मेरे को भी ऑफिस जाने के लिए सिर्फ लेना है 1 से 2 मैक्सिमम हफ्ते में 2 से 3 दिन में ऑफिस जा रहा हूँ तो उसके लिए आई थिंक मोर देन इनफ है सब्सक्रिप्शन प्लान तब लेना चाहिए जब मुझे लगता है कि लाइक यू आर राइडिंग इट मोर तो मैं आया था बुकिंग करने के लिए मैंने बुकिंग कर दिया गाड़ी चला के मज़ा आ गया मुझे मालूम है कि इससे भी फास्ट जाता है ओला S1 Pro जो है इससे भी फास्ट जाता है लेकिन बाइक जो है वो इतना रिलायबल नहीं जितना इथर है इथर ने ऑलरेडी अपना नाम जो है ना इस मार्केट में बना लिया है तो बस यही रहेगा इस वीडियो के लिए इस वीडियो में मैं सिर्फ बताना चाहता था कि मैं एक बाइक देख रहा हूँ शहर के लिए और किस तरह का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिक गाड़ी का वो भी थोड़ा बताना चाहता था कितना किफ़ायती है इलेक्ट्रिक गाड़ी उस पर ऊपर में एक अलग वीडियो बनेगा वो मैं बाद में बनाऊँगा कभी बस यही रहेगा इस वीडियो के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय